नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव के पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चैप्टर रीड करते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिससे आप मालूम कर पाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं सेंटेंसेस में। लेकिन जब भी आपको न्यूज़पेपर रीड करनी हो, स्टोरीज रीड करनी हो, वहां पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उन लाइंस में, वहां पे काफी समस्या आती है कि कैसे उन वर्ड्स को पहचाने कि वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आप सफिक्स यानी कुछ वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, उसी को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में कुछ कंडीशंस लगे होते हैं जिससे आप पता लगा पाएंगे कि वो सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में वो सारी चीजें लगी हों जो मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में, तो वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा सफिक्स, यानी सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में जो चीजें जुड़ जाती हैं उसी को सफिक्स बोलते हैं। जैसे वर्ड्स एंडिंग विद, जिस वर्ड्स के लास्ट में आई वी ई लगा हो, एफ यू एल लगा हो, एबल लगा हो, ओ यू एस लगा हो, आई सी लगा हो, लेस लगा हो, ओ एस ई लगा हो। यानी जब भी किसी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें अटैच हो जाती हैं लास्ट में, तो वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। मैंने कहा इसमें भी कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम ये सारे वर्ड्स, यानी जिनके लास्ट में ये सारी चीजें यूज हो जाती हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, जो चीजें स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, उसमें आप उन सारे वर्ड्स को एडजेक्टिव की तरह मानेंगे, यानी वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही होंगे। बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होंगे जो सेंटेंस वाइज पता लगा पाएंगे आप। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे न्यूज़पेपर में लाइंस को देखकर आप पता लगा पाएंगे कि वो सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी हैं, जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। यानी अगर आपको क्लोज टेस्ट बनाना हो, फिलर्स बनाने हो, उस कंडीशन में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे। वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, यानी वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं चीजें बताने वाला हूं। यहां से समझते हैं। वर्ड्स एंडिंग विद आई वी ई लगा हो, यहाँ पे क्या आ गया, आई वी ई। यानी जैसे ही सेंटेंस में क्या आ गया, आई वी ई, तो वो भी एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे, आई वी ई, आई वी ई। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक, तो ये एडजेक्टिव है। फुल यानी केयरफुल, शेमफुल। केयरफुल मतलब काफी सावधान को बोलते हैं, शेमफुल मतलब शर्मनाक होता है। तो ये एडजेक्टिव है। एबल यानी अप्रिशिएबल, केपेबल, ये एडजेक्टिव है। अप्रिशिएबल मतलब होता है प्रशंसनीय, केपेबल मतलब योग्य। ओयूएस यानी इनॉर्मस, सेगेशियस। इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा या विशाल होता है। सेगेशियस का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं, सेगेसियस बहुत बार ये न्यूज़पेपर में मिलते रहता है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो उसमें ये वर्ड्स आपको, ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो सेगेसियस का मतलब मैंने कहा, जैसे कि ब्रिलियंट बोलते हैं, चतुर, स्मार्ट, उसको बोलते हैं सेगेसियस। आईसी लगा हो यानी एनर्जेटिक, साइंटिफिक। एनर्जेटिक मतलब काफी जो व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है, एनर्जेटिक मतलब शक्तिशाली बोलेंगे या ऊर्जा वाला। और यहाँ पे एक वर्ड मिला साइंटिफिक, तो यहाँ पे साइंटिफिक का मतलब होगा, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक या कुशल या स्किल्ड को बोलते हैं।
तो यहाँ पे आईसी लगा है लास्ट में, यानी ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लेस, केयरलेस, होपलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। होपलेस, होपलेस का मतलब होता है निराशाजनक। तो ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लास्ट में ओएसी यानी वर्बोज, ग्रैंडियोज। वर्बोज मतलब जो बात नहीं होता है, काफी बोलने वाला व्यक्ति। जैसे गैरुरस बोलेंगे, वन हु टॉक्स ए लॉट, उसको बोलते हैं वर्बोज। और ग्रैंडियोज यहाँ पे एक वर्ड मिला, तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। तो ग्रैंडियोज का मतलब होता है, ग्रैंडियोज मतलब दिखावटी के सेंस में आएगा। तो लास्ट में मैंने कहा ओएस, वर्बोज या ग्रैंडियोज, इसका मतलब दिखावटी के सेंस में आएगा, ग्रैंडियोज का मतलब होगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने बताए हैं, इस प्रकार से और भी वर्ड्स मिलेंगे आपको, और भी तरीके हैं। अगर आपने इतना कर लिया कवर, तो आप आसानी से वर्ड्स को पहचान पाएंगे। उसके अलावा जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, और उसके पहले आर्टिकल यानी द लगा सकते हैं। इससे भी आप पता लगा पाएंगे एडजेक्टिव का रूप। तो उन सारी चीजों को समझने के लिए आपको स्टोरीज या न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, ताकि आप उसमें पता लगा पाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ये भी होता है कि फिलर्स आपको बनाने हैं। वहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब की तरह ऑप्शंस में वर्ड मिले हैं। तो वहां पे अगर जरूरत है एडजेक्टिव की, तो आपको पहचानने में, यानी उनमें जो वर्ड्स एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और इन सारी चीजों से आप वहां पहचान पाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Just keep revising, keep practicing, and keep learning. Thank you so much, everyone.